आज हम अपने सेकंड वीडियो में कलर वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल पढ़ा था मिक्सचर ऑफ कलर, वो फिजिकल कलर थे जिनको हमने मिक्स किया था, जैसे रेड प्लस ग्रीन येलो। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कलर्ड लाइट। रंगीन प्रकाश का प्रभाव। हम ये एक चीज देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट लाइट की। व्हाइट लाइट बोले तो जैसे सनलाइट, ट्यूबलाइट से प्रकाश। व्हाइट लाइट को बोला जाता है मल्टी क्रोमेटिक लाइट। मल्टी क्रोमेटिक को नहीं बोलते हैं बहुवर्णी प्रकाश। बहुत सारे वर्ण से मिला हुआ, और ये बहुत सारे वर्ण मिलकर बनाते हैं श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। अब देखिए दोस्तों, बहुवर्णी का मतलब क्या हुआ? इसमें 7 कलर होते हैं जो है बिग प्योर। आपको शायद मालूम होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बेनी, आह, पिनाला। तो ये सब जब कॉम्बिनेशन में चलेगा, ये सारा बंच चलेगा, तो वो सफेद रूप में आपको दिखाई देगा, उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। इसके अलावा जो जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये एक वर्णीय प्रकाश है, इसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वर्णीय प्रकाश। तो ये तो फर्क हो गया प्रकाश में। तो एक तो वर्ड हमें मालूम होना चाहिए। अब कोई भी वस्तु किस रंग की क्यों दिखाई देती है, इस चीज को समझिए। किसी भी वस्तु को यदि सफेद प्रकाश में देखेंगे तो वह उस रंग की दिखाई देगी जिस रंग को वह लौटा देती है। वस्तु सफेद प्रकाश में जिस रंग को लौटा देती है उसी रंग की नजर आती है। इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट इज सीन एज ए कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। सफेद प्रकाश में। अब मैं इसको आपको प्रयोग के द्वारा समझाता हूं और आपको वो 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई गुलाब का पौधा है, अब उस पे अपन ने ग्रीन लाइट डाली तो वो गुलाब कैसा नजर आएगा? अब कल हमने पढ़ा था कि रेड और ग्रीन मिलकर बनाता है येलो। अब आज भी वही बात है, रेड कलर का गुलाब है और गुलाब पे हमने डाला ग्रीन लाइट तो येलो हो जाएगा। आपका क्वेश्चन होगा, कुछ को बोलेंगे नहीं यार रेड हो सकता है, कुछ बोलेंगे नहीं यार ग्रीन ही हो सकता है। नहीं, वो हो जाएगा ब्लैक। तो वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जो गुलाब है आपका वो रेड कलर का है, तो वो सिर्फ रेड को लौटाता है। इसको ऐसे ना समझ में आएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। यहां से समझिए आप। जैसे ये रेड लाइट, रेड पेपर लिख देता हूं मैं। कोई लाल कलर का कागज है आपके पास और आपने इस पे डाली व्हाइट लाइट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा अपन को। अब व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी हुई है दोस्तों? विद योर। अब इस रेड पेपर पे जो वॉयलेट आया, इसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इंडिगो को एब्जॉर्ब, ब्लू को, ग्रीन को, येलो, ऑरेंज, ये सब चीज क्या हो गई? एब्जॉर्ब। तो बचा क्या? रेड। इसको इसने क्या करा? लौटा दिया, रिफ्लेक्ट। तो जो पार्ट रिफ्लेक्टेड, जैसा मैंने ऊपर लिखा, वही आपको नजर आएगा। तो ये पेपर आपको रेड नजर आएगा, ठीक है, रेड दिखाई देगा। अब यदि इस रेड पेपर पे आप ग्रीन लाइट डालते हैं तो ग्रीन को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर आपको लौटेगा कुछ नहीं। तो ये आपको कैसा नजर आएगा? ब्लैक। तो आपको उस गुलाब वाले क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ गया होगा कि ग्रीन लाइट यदि डाली जाए तो वो ब्लैक नजर आएगा। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो उसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे रेड पेपर पे आपको क्वेश्चन आया कि यार रेड ही लाइट डाल दी जाए,
रेड लाइट, तो रेड को तो लौटाता है ये, तो कैसा नजर आएगा, रेड नजर आएगा। इन 3 चीजों से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपन रेड 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 पेपर ले, एक दूसरा लेके देख लेते हैं। जैसे ग्रीन पेपर लिया अपन ने, और सब ग्रीन पेपर पे यदि मैंने रेड लाइट डाल दी, व्हाइट में तो ग्रीन नहीं नजर आएगा, आपको मालूम है। तो रेड लाइट को ग्रीन क्या करेगा, एब्जॉर्ब, क्योंकि ये किसको लौटाता है, सिर्फ ग्रीन को। तो यहाँ नजर क्या आएगा, कुछ नहीं। तो उस कुछ नहीं को हम क्या बोलते हैं, जो कलर दिखाई नहीं देता वो ब्लैक है। तो ग्रीन पेपर पे भी रेड लाइट डाली। अब इस तरीके से आप अदर एग्जांपल्स खुद बनाए। अब जैसे व्हाइट पेपर ले लीजिए, और व्हाइट पेपर पे आपने व्हाइट लाइट डाली, तो व्हाइट लाइट विब्ग्योर है, सारे के सबको लौटा देता है। तो हमें कैसा नजर आता है, ये व्हाइट नजर आता है। क्यों, क्योंकि पूरे विब्ग्योर को उसने लौटा दिया। अब इसको दूसरे तरीके से समझें, मैं सारे एग्जांपल ये बता दूंगा एक ही सिंगल फ्रेम में। अब जैसे साहब ये व्हाइट पेपर, और व्हाइट पेपर पे दी आपने रेड लाइट डाली, तो चूंकि ये तो सबको लौटाता है तो रेड को लौटाएगा, तो कैसा नजर आएगा, रेड। यदि व्हाइट पेपर पे आपने ग्रीन लाइट डाली तो क्या लौटाएगा, ग्रीन। तो ये कैसा नजर आएगा, ग्रीन। तो व्हाइट पेपर पे जो सा कलर डालेंगे वही वो नजर आएगा, या फिर वो व्हाइट नजर आएगा। अब अदर एग्जांपल लीजिए, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर पे दी आपने व्हाइट लाइट डाली, तो पूरी व्हाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वापस कुछ नहीं लौटता है, नथिंग। तो ये कैसा नजर आएगा आपको, ब्लैक नजर आएगा। अब यदि इस पे आप कोई सा भी अन्य कलर डाले, व्हाइट को एब्जॉर्ब करने का मतलब पूरे विब्ग्योर को एब्जॉर्ब करना। तो यदि इस ब्लैक पेपर पे अपन कोई सा भी अन्य कलर डाले, जैसे रेड लाइट डाले, तो भी क्या नजर आएगा, कुछ लौटा नहीं। ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक कलर सिस्टम में कौन सी वस्तु किस रंग की दिखाई देती है अच्छे से नजर आ जाएगा। 2 मिनट आप देख लीजिए, फिर थोड़ा मिटा के उसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों इफेक्ट ऑफ कलर लाइट। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे जो डांस कंपटीशन वगैरह है या अपने प्रोग्राम, उसमें आपने देखा होगा, जैसे किसी डांस करने वाले ने रेड येलो ड्रेस पहना हुआ है और डीजे वाले ने उस पर रेड लाइट डाल दिया, तो वो आपको रात के समय जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो उसकी ड्रेस कैसी नजर आएगी आपको, ब्लैक नजर आएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे, अरे यार वो यदि वापस आएगा तो आपको लगेगा ये तो येलो ड्रेस पहना है और वहां आपको ब्लैक नजर आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम हमारे को कई जगह हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कलर ड्रेस के समय हमेशा सिर्फ व्हाइट लाइट डाली जानी चाहिए अच्छा देखने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट और है इसमें, वो है इफेक्ट ऑफ कलर्ड ग्लास। या तो उसको क्लियर कर देते तो कलर वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। थर्ड, इफेक्ट ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। अब इसमें क्या है, कलर्ड ग्लास, जैसे आप चश्मा पहनते हैं तो इसमें देखिए ग्लास केवल उसी कलर की वेव्स को अपने में से पास होने देगा जिस कलर का वह है ना। ग्लास, कांच उन ही रंग की तरंगों को जाने देता है जिस रंग का वह स्वयं होता है। ये सिंपल सा फिनोमिना है। अब आप जैसे आपने ये ग्रीन ग्लास का चश्मा लगा लिया और आप गए व्हाइट लाइट में, तो व्हाइट लाइट कितने रंग से मिलकर बना है, विब्ग्योर। तो देखिए इसमें से सिर्फ ग्रीन को जाने देगा अंदर, बाकी सबको रोक लेगा। अपन कहते हैं ना वो फिल्टर होता है ऐसा, जैसे यूवी फिल्टर कांच चश्मे लाते हैं उन पे लिखा रहता है, तो हमको पूरा अंदर कैसा नजर आएगा, ग्रीन। अब यदि आप ये चश्मा लगाकर चले गए रेड लाइट जोन में,
जैसे कहीं डिस्को में चले गए साहब आप, तो रेड लाइट को तो ये अंदर जाने नहीं देता, रोक लेता है, तो हमको कैसा नजर आएगा, सब कुछ ब्लैक नजर आएगा। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि जैसे हम ग्रीन ग्लास लगा के बाइक या कार में कहीं जा रहे हैं और शाम का समय हो गया, लालिमा छा गई, आकाश में रेडनेस हो गई, तो हमको उस समय विजन प्रॉब्लम हो जाती है, देखने में अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि वो रेड लाइट में और हमने ग्रीन चश्मा लगा रखा है, तो हमको ब्लैक ब्लैक नजर आने लगता है। तो यही चीज है। तो ये कलर टॉपिक में अपने तीनों चीजें कंप्लीट हो गई है। पहला था मिक्सचर ऑफ कलर, दूसरा था इफेक्ट ऑफ कलर्ड लाइट, और तीसरा था इफेक्ट ऑफ कलर्ड ग्लास। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।